घाटशिला उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। ऐसे में घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर झारखंड के पिछले 2 उपचुनाव में दिवंगत दोनों मंत्रियों के परिजनों को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया था और उन्हें चुनाव लड़ने से पहले मंत्री बनाकर चुनाव लड़ाया गया था, जिससे उन्हें एक स्पेशल बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी। लेकिन घाटशिला उपचुनाव में दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने से पहले मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ एक ट्राइबल चेहरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उनके परिवार के लोग हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दूं, घाटशिला में उपचुनाव होने हैं। रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र वहां से जेएमएम के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इसे लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने यह कहा है कि अगर झारखंड के पिछले 2 उपचुनाव को देखा जाए, जिसमें डुमरी उपचुनाव और माधोपुर उपचुनाव शामिल था, उसमें जो जेएमएम के प्रत्याशी थे वो उन्हीं के परिजन थे जिनकी मृत्यु हुई थी और उन्हें पहले मंत्री बनाया गया था, उसके बाद चुनाव लड़ाया गया था। एक स्पेशल बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी। लेकिन घाटशिला उपचुनाव में ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक ट्राइबल का बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा था, जेएमएम का प्रत्याशी था, और उसे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इसे लेकर आरोप लगाते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि जेएमएम का यह चेहरा उजागर करता है कि जेएमएम सिर्फ एक ट्राइबल चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है और वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री का परिवार है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरी बात करते हुए मीडिया से यह बड़ा आरोप हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लगाया है। आप सुनिए घाटशिला उपचुनाव के बारे में पूरी बात करते हुए सांसद मनीष जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में एक चीज़ बड़ा स्पष्टता से दिख रहा है। अभी हम लोग जिससे भी बात करते हैं तो लोग एक बात बोल रहे थे कि देखिए, एक आपको मधुपुर में उपचुनाव हुआ था तो वहाँ पर उनके कैंडिडेट को मंत्री बना करके चुनाव लड़ाया गया था, अल्पसंख्यक थे। यहाँ डुमरी में उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर जो कैंडिडेट थी उनको, वो महिला थी, उनको भी मंत्री बना करके चुनाव लड़ाया गया था। यहाँ पे ऐसा कौन रोक रहा था कि एक ट्राइबल का बच्चा यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, उनके पिताजी की मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर क्या कारण बना कि यहाँ पर उसके बच्चे को मंत्री आपने नहीं बनाया। तो आप ट्राइबल का केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्राइबल का जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो आप देना नहीं चाहते। ये तो स्पष्ट है। आप 3 उपचुनावों का आप देख लीजिए, मधुपुर का, डुमरी का और यहाँ का, तो 2 में सिमिलर केसेस कि वहाँ पर जो आपको हाजी साहब का मृत्यु हुआ था, यहाँ जगन्नाथ दा का मृत्यु हुआ था, दोनों के पुत्रों को मिला, एक वाइफ को मिला और एक के पुत्र को मिला, दोनों को मंत्री बनाए जाने के बाद चुनाव लड़ाया गया, संभावनाएं बढ़ाई गई। यहाँ पर क्या मजबूरी थी आपकी? जस्ट कि एक ट्राइबल का बेटा लड़ रहा है तो आप उसको बढ़ाना नहीं चाहते। तो ये लोग अपने ट्राइबल हैं तो सोचते हैं कि और कोई ट्राइबल बढ़े नहीं, हमसे बड़ा नहीं हो, इसी सोच के साथ जेएमएम बढ़ रही है। इस बार आपको जो है सही चित्रण झारखंड का घाटशिला से देखने को मिलेगा। एक अंतिम सवाल था सर, आप फिलहाल घाटशिला में उपचुनाव है और वहाँ पर जो पूर्व मंत्री थे, दिवंगत मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनडीए ने वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चंपई सोरेन के बेटे को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि घाटशिला की जनता अपना मत किसे देती है और किसे विजय बनाती है। लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा जेएमएम पर बड़ा आरोप लगा दिया गया है। शशांक शेखर, बाइसस्कोप, हजारीबाग। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। राज्य के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला।
और नया फोन। हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।